अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं और टीचर हैं या डॉक्टर हैं तो आपके लिए एफबीआर की तरफ से एक डॉक्यूमेंट इशू किया गया है, अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान को इशू किया गया है। इसमें टैक्स के हवाले से कुछ चेंजिंग की गई है। आज के छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। आप देखें हैं प्रैक्टिकल लर्निंग, उसमें हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो ये जो डॉक्यूमेंट है 9/12 को इशू किया गया है, एफबीआर की तरफ से इशू किया गया है। और ये जो अदारा है जहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, मुलाजिम हैं, उनकी जो सैलरी का जो ट्रांसफ़र है या सैलरी का जो टैक्स डिडक्शन है या जो भी उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, वो सारी के सारी अकाउंटेंट जनरल के ऑफिस में की जाती है। ये डायरेक्टली उनको लिखा गया है। अब होता क्या था, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस डॉक्यूमेंट को भी अभी हम स्टडी कर लेते हैं कि अगर आप फुल टाइम टीचर हैं तो आपको 25% तक रिबेट होती थी या डिस्काउंट होता था। फॉर एग्जांपल, आपका जो टैक्स है वो 1 लाख रुपए बनता है पूरे साल का, तो आपको 25% तक डिस्काउंट होता था और आपका टैक्स बनता था 75,000। लेकिन उसके साथ कुछ कंडीशन भी थी कि आप ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जो नॉट फॉर प्रॉफिट हो, मतलब कोई ऐसा अदारा हो जहां पे जो है वो प्रॉफिट मेकिंग ना हो। ऐसा नहीं है कि आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं या किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं या कॉलेज में पढ़ा रहे हैं तो आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। यानी कि वो अदारा जो एज ए नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग अदारा, यानी कि प्रॉफिट मेक एक टर्म होती है जो कि एनजीओ टाइप एक टर्म होती है जिसको टैक्स में एक टर्म यूज की जाती है जिसमें आप रजिस्टर्ड हो, यानी कि उसका मकसद प्रॉफिट मेकिंग ना हो, वेलफेयर हो, तो फिर आपको वो डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन हो क्या रहा था कि इसको ये जो इससे पहले कुछ अमेंडमेंट भी आई, इसमें चेंजिंग्स भी आई। तो यहाँ पे उन्होंने यही मेंशन किया है कि थ्रू द फाइनेंस एक्ट 2022 एप्लीकेबल फ्रॉम द टैक्स ईयर 2023 जो एक इंसर्ट किया गया था, एक क्लाउज इंसर्ट किया गया तो उसको मिट किया। बाद में ये कहा गया कि द टैक्स पेएबल बाय द फुल टाइम टीचर और रिसर्चर एम्प्लॉयड इन द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और रिसर्च इंस्टीट्यूशन। मतलब ये है कि आप किसी ऐसी अदारे में हैं जो प्रॉफिट मेकिंग नहीं है तो फिर आपको जो है वो 25% तक जो डिस्काउंट या रिबेट मिलेगी। लेकिन हो क्या रहा था कि जो मेडिकल प्रोफेशन के लोग हैं, यहां पे ये देखें बड़ा क्लियरली मेंशन किया हुआ है, प्रोवाइडेड दैट दिस, ये रूल जो है शैल नॉट एप्लीकेबल टू ए टीचर ऑफ मेडिकल प्रोफेशन हु ड्राइव इनकम फ्रॉम द प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिस। मिसाल के तौर पर एक मिस्टर ए है, वो मेडिकल जो एक कॉलेज है वहां पे टीचर भी है, प्रोफेसर भी है, पढ़ा रहा है, साथ वो अपनी प्रैक्टिस भी, मतलब एक डॉक्टर है वो पढ़ा भी रहे हैं, साथ अपनी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि जी अगर ये सिर्फ और सिर्फ ये काम करेंगे तो फिर 25% डिस्काउंट होगा, लेकिन अगर साथ ये अपनी प्रैक्टिस भी करेंगे तो फिर इनका डिस्काउंट एप्लीकेबल नहीं होगा। अब जो ये वाला ऑफिस था गवर्नमेंट का जहां से सैलरी इशू होती है, ये क्या कर रहा था, ये सबको 25% जो है मेडिकल प्रोफेशन वालों का भी डिडक्शन करके उनको डिस्काउंट दे रहा था। अब उन्होंने आगे यही बात की है, ड्यूरिंग द एनालिसिस ऑफ द डाटा acquired from the district account office रावलपिंडी it has been ascertained that the said change, मतलब ये जो चेंजिंग की गई है ये सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हुई और इस वजह से गवर्नमेंट को लॉस हो रहा है, नेशनल एक्स चेकर को लॉस हो रहा है। तो लिहाजा आप ये जो चेंजिंग है ये अपडेट करें ताकि ये जो इसको रिवर्स करें। किसको रिवर्स करना है? अगर कोई ऐसा डॉक्टर है जो पढ़ा भी रहा है और साथ वो अपनी प्रैक्टिस भी कर रहा है, उनको कैसे पता चला? अब ये भी सवाल है कि जब आप टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई ऐसा डॉक्टर है या प्रोफेसर है जिन्होंने 2024 पे अपनी टैक्स रिटर्न फाइल की, तो उनके इनकम के दो सोर्स थे। एक उनकी सैलरी थी जो वो कॉलेज से या उस मेडिकल कॉलेज से जहां भी पढ़ा रहे हैं वहां से ले रहे हैं, और एक उन्होंने अपनी इनकम प्राइवेट क्लिनिक की इनकम भी शो की होगी जिसको हम कह सकते हैं अदर इनकम या बिजनेस इनकम, तो यहाँ पे उनकी टोटल इनकम आ रही होगी। अब ये उन्होंने कहा कि जी अगर एक बंदा सिर्फ और सिर्फ ये काम करेगा तो 25% डिस्काउंट है, लेकिन अगर ये भी काम करता है तो फिर ये जो डिस्काउंट है 25% ये एप्लीकेबल नहीं होगा। उन्होंने डाटा उठाया होगा, ये सारा उन्होंने देखा होगा भाई ये तो उस रूल के अगेंस्ट हो रहा है, तो यहाँ पे अब एक चेक होगा। अब मेरे मुताबिक क्या होगा कि अगर इस रूल को इम्प्लीमेंट किया गया तो जो अकाउंटेंट है, यानी कि जहां से गवर्नमेंट का जो ऑफिस है अकाउंटेंट जनरल है, ये लास्ट रिटर्न लेगा जो जितने भी कहा जाएगा कि जो मेडिकल प्रोफेशन के डॉक्टर्स हैं वो सारे अपनी लास्ट फाइल्ड रिटर्न दें, या वो अंडरटेकिंग दें कि जी हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं, हमारा कोई अदर बिजनेस नहीं है। अब उसके बाद क्या होगा, अगर आप ये सारी चीजें पूरी कर देंगे, लास्ट रिटर्न से देखा जाएगा कि आपकी इनकम तो नहीं है, अदर इनकम या बिजनेस इनकम या क्लिनिक इनकम
और इसी तरीके से अंडरटेकिंग अगर आप दे देंगे, बाद में कोई लॉस आएगा तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अगर आप ये डॉक्यूमेंट दे देंगे और वेरीफाई हो जाएगा तो शायद आपको 25% मिल जाए, क्योंकि वो क्लियर हो जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ा रहे हैं और वहीं से सैलरी ले रहे हैं और फुल टाइम आप टीचिंग कर रहे हैं। और ये दूसरा जो पॉइंट है वो ऑब्वियसली रिटर्न देखने के बाद, अंडरटेकिंग देखने के बाद उनको क्लियर होगा कि आप किसी और जगह पे कोई जॉब नहीं करते, यानी कि अपना कोई बिजनेस नहीं है, तो इस वजह से आपके ऊपर 25% की जो लाइबिलिटी है वो एप्लीकेबल होगी। तो ये एक बड़ी अमाउंट है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख की अगर हम बात करें, जैसे ऊपर हमने डिस्कस किया है, तो 25,000 तक एक बड़ी अमाउंट है। तो जहां पे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ज्यादा हो तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को बड़ा लॉस था। तो ये इस चीज को कवर करने के लिए उन्होंने एक डॉक्यूमेंट इशू किया, क्लैरिटी इशू की है, और इसमें जो है वो ज्यादातर डिस्कशन की गई है टीचर्स के हवाले से और मेडिकल प्रोफेशन के हवाले से, और वो टीचर या वो रिसर्चर जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, मतलब कंपनी में काम कर रहे हैं जो नॉट फॉर प्रॉफिट रजिस्टर्ड है टैक्स में। नॉर्मली ये गवर्नमेंट के अदारे ही होते हैं, प्राइवेट अदारे आजकल कम है, बहुत कम है जो नॉट फॉर प्रॉफिट में है और वहाँ पे टीचिंग भी हो रही है। दानिश स्कूल वगैरह इस तरह के कुछ स्कूल हैं जहाँ पे ये एप्लीकेबल है, अदरवाइज सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। अब बाकी अगर आप देखें तो गवर्नमेंट की कई भी आप जो इनके एम्प्लॉई हैं, टीचर्स हैं, अगर आप उनकी सैलरी स्लिप भी देखें तो आपको टोटल जो कैलकुलेशन है और नीचे एग्जम्प्ट अमाउंट भी आ रही होती है, जो कि 5% जो कि एग्जैक्ट 25% ही होता है जो उनका टोटल टैक्स होता है। तो ये बेसिकली अपडेट थी, आपको शेयर कर दी गई है। नॉर्मली ये होता है कि सारी चीजें ऑब्वियसली आपके लिए हो सकता है ना रेलिवेंट हो, लेकिन हमें नॉलेज के लिए सारी चीजें सीखनी चाहिए। आपके पास कोई सजेशन हो, क्वेश्चन हो, आप मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।